तो हम लोग जो है NCERT क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, NCERT बुक ओपन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करें। ठीक है, तो हम लोग कल एग्जाम्पल नंबर 10.1 पढ़ रहे थे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 10.1 में 4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। आज उससे आगे बढ़ेंगे, 5वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल 10.1 निकाल लें चैप्टर 10 से। ठीक है, तो लिखना क्या है, IUPAC नेम और उसके बाद क्लासिफिकेशन करना है। हमारे पास कंडेंस फॉर्मूला दिया हुआ है, उसको पहले हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग नाम वगैरह लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इधर से लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला कार्बन है ये CH है, ये पहला कार्बन है। ये CH3 है, जिससे 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। ये दूसरा कार्बन आया, इस कार्बन से एक ही H जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर आया C, इससे एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। फिर आया C, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक ब्रोमीन भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर आया CH, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। फिर इसी से जुड़ा हुआ है CH3 होल 2, मतलब ये जो CH3 है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। 2 CH3 जुड़ा हुआ है, एक CH3 इधर दे दिए और एक CH3। ठीक है, तो सारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा गया ये। अब इसका जो है नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, अगर हम इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड मिलता है। हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो ब्रोमीन है और दूसरा ये डबल बॉन्ड है। और अगर इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 पर ये मिलता है ब्रोमीन, और इधर से 1 2 पर ही मिलता है डबल बॉन्ड। ठीक है, जब डबल बॉन्ड और हेलोजन में कंपैरिजन करते हैं तो जो नज़दीक रहता है ना साइड चेन से, जिसका लोकेंट कम होता है ना, चेन में जिसका पोजीशन कम होता है उसी को हम प्रीफर करते हैं। तो इधर से डबल बॉन्ड आ रहा है, वो सेकंड कार्बन पर आ रहा है, और इधर से फंक्शनल ग्रुप ब्रोमीन आ रहा है, ये थर्ड कार्बन तो थर्ड पर आ रहा है। और इधर से ये 2 पर ही फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है और इधर से ये 3 पर। तो यहाँ पर क्या है, हेलोजन और डबल बॉन्ड में कंपटीशन है। ठीक है, कि कौन फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा। तो जो किनारे से नज़दीक होगा, यानी जिसका लोकेंट कम होगा, उसी को प्रीफर करें, क्योंकि दोनों का प्रेफरेंस लगभग सेम है, हेलोजन का और डबल बॉन्ड का। तो इस केस में क्या करेंगे, जब डबल बॉन्ड भी रहे और हेलोजन भी रहे, तो उस केस में हमको देखना है कि किनारे से कौन नज़दीक है, यानी किसका लोकेंट कम आता है। ठीक है, तो किनारे से ये नज़दीक पड़ रहा है 1 2, इधर से किनारे देखेंगे 1 2 3, ये दूर पड़ रहा है किनारे से, ये किनारे से नज़दीक पड़ रहा है, सेकंड कार्बन पर ही आ रहा है, इसलिए हम इधर से काउंटिंग करेंगे। ठीक है, लोकेंट इसको मिल रहा है 2, इसको लोकेंट मिल रहा है 3, तो 2 कम हुआ ना, इसलिए हम उसको प्रीफर करेंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको हम कार्बन नंबर 1 मान लेंगे। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। चेन से बाहर ये है और चेन से बाहर ये दोनों चेन से बाहर, ये दोनों चेन से बाहर हो गया। तब IUPAC में लिखेंगे। 6 कार्बन का चेन है तो ये हेक्सेन होगा, डबल बॉन्ड है तो हेक्सीन होगा। तो कौन कौन बाहर है, ये ब्रोमो बाहर है और ये मिथाइल बाहर है। तो ब्रोमो जो होता है B से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको पहले लिखेंगे। तो लिखाएगा 4 ब्रोमो, क्या लिखाएगा 4 ब्रोमो, क्योंकि 4th पोजीशन पर ब्रोमीन है तो 4 ब्रोमो। और ब्रोमो B से स्टार्ट हो रहा है, मिथाइल जो है M से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसको हम बाद में पहले 4 ब्रोमो लिखेंगे। और 5th कार्बन पर मिथाइल है तो लिखेंगे 5 मिथाइल। ठीक है, अब तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लिखा गया। अब हम लिखेंगे क्या चीज़, चेन का नाम लिखेंगे।
चेन में कितना कार्बन है? 6 कार्बन है, इसलिए लिखेंगे हेक्स। इसमें क्या लिखेंगे? हेक्स। अब डबल बॉन्ड है तो ये नहीं लगेगा। कहाँ पर डबल बॉन्ड है? सेकंड कार्बन, इसलिए हेक्स 2E। ये हो गया हमारा IUPAC में। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन करना है कि ये किस तरह का कंपाउंड है, ये किस तरह का कंपाउंड है। तो देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर है ना। फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उससे बात करना है, वहाँ देखेंगे। तो यहाँ पर ये है ब्रोमीन, ये फंक्शनल ग्रुप हुआ। तो इस कार्बन का नेचर देखेंगे क्या है। तो जिस कार्बन से ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड। जिस कार्बन से ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है। ये कार्बन क्या हो गया? एलाइलिक। ये कार्बन क्या हो गया? एलाइलिक। ठीक है, जिस कार्बन से ये हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है, जिसको हम लोग एलाइलिक बोलते हैं। और इस कार्बन का और एक नेचर है, ये कार्बन है इससे जुड़ा हुआ है ना ये कार्बन, इस कार्बन से 2 कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से ये वाला और ये वाला 2 कार्बन, 1 2, ये दोनों कार्बन जो है इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो किसी हैलोजन कंटेनिंग कार्बन, हैलोजन कंटेनिंग कार्बन, जिस कार्बन पर हैलोजन ग्रुप अटैच्ड है, अगर वो 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो वो कार्बन कहलाता है सेकेंडरी। वो कार्बन कहलाता है सेकेंडरी। ये हो गया 2 डिग्री कार्बन, ये हो गया 2 डिग्री कार्बन। इसलिए इसका क्लासिफिकेशन क्या हो गया? सेकेंडरी। 2 डिग्री एलाइलिक, 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। ये क्या हो गया? 2 डिग्री हैलाइलिक हैलाइड, मतलब सेकेंडरी एलाइलिक हैलाइड। ये किस तरह का हो गया? सेकेंडरी एलाइलिक हैलाइड। तो कैसे लिखेंगे? ऐसे सेकेंडरी एलाइलिक हैलाइड। क्लासिफिकेशन क्या हो गया? ये किस क्लास का कंपाउंड हो गया? एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन भी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सोचते हुए हमको क्लासिफाई करना है, IUPAC नेम लिखना है। ठीक है, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है 6th एग्जाम्पल। तो ये कंडेंस फार्मूला है, इसको हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए क्या है, CH3 ये क्या है? CH3 यानी इस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसी कार्बन से ये ब्रोमीन, क्योंकि इसके बगल में लिखा हुआ है, ये जो Br है वो इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है। हम इस कार्बन को पहले यहाँ लिखते हैं। इससे क्या क्या जुड़ा हुआ है? इससे जुड़ा हुआ है ये CH3 मतलब 2 तो CH3 जुड़ा हुआ है। तो हम 2 CH3 लिख दिए, और इसी कार्बन से ये Br भी जुड़ा हुआ है, उसको हम ऊपर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट कार्बन। ये इस पर क्या 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से। ठीक है, फिर आता है ये कार्बन लिखे, और इस कार्बन से कितना CH3 है? 3 CH3 होल 3 है, 3 CH3 इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक CH3 इधर दे दिए, एक CH3 इधर दे दिए, और एक CH3 इधर दे दिए, तीनों CH3 हो गए। ठीक है, और ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम जो है IUPAC नेम लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है, इधर से नज़दीक है, 1 2 पर आ रहा है, इसलिए इधर से लिखना है। ठीक है ना, क्योंकि ब्रोमीन यहाँ फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है, तो उसको लोएस्ट एवर पोजीशन देने की कोशिश करेंगे। तो लेफ्ट साइड से अगर हम काउंटिंग करते हैं तो इसको लोएस्ट नंबर मिल जाता है। ये कार्बन नंबर 1 हो गया, इसको 2 लेंगे, ये 3 होगा, ये 4 होगा, और ये 5। ठीक है, ये चेन से बाहर है, ये भी चेन से बाहर है, ये भी चेन से बाहर है, ये भी चेन से बाहर है। इतना चीज चेन से बाहर है, तो सबको लिखना होगा। सब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गए। तो चेन का लेंथ कितना हो गया? 5 कार्बन का। तो ये पेंटेन है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, ये पेंटेन है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? सेकंड पर ब्रोमो है, उसका मिथाइल 3 जगह है, 1 2 3, तो 3 जगह मिथाइल है, कोई बात नहीं है।
और यहाँ ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन क्या होता है, बी से स्टार्ट होता है, मिथाइल क्या होता है, एम से स्टार्ट होता है। तो ब्रोमीन को अल्फ़ाबेटिकली हम प्रीफर करेंगे, तो इसलिए हम लोग पहले ब्रोमो बोलेंगे। तो ब्रोमो कहाँ पर है, सेकंड पोजीशन पर है, इसलिए 2 ब्रोमो लिखाएंगे, 2 ब्रोमो। उसके बाद कहाँ है, मिथाइल ग्रुप कहाँ है, सेकंड पर है और 4th पर है। तो क्या लिखेंगे, 2 सेकंड पोजीशन पर है मिथाइल, फिर 4 पर 2 पर, तो क्या लिखेंगे 4 4, ठीक है, 2 4 4, 2 4 4, 3 बार है, क्या लिखेंगे ट्राई मिथाइल, क्या लिखेंगे ट्राई मिथाइल, 2 ब्रोमो, 2 4 4 ट्राई मिथाइल, 5 कार्बन है पेंटेन, 5 कार्बन है ना, तो पेंट हुआ, 5 कार्बन है पेंट, क्योंकि कार्बन चेन में कहीं डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सबके सब सिंगल बॉन्ड है, इसलिए AN ही लगेगा, तो हो गया पेंटेन। ये हो गया हमारा IUPAC, ठीक है। अब ये किस क्लास का है, अब ये क्लास ऑफ कंपाउंड क्या है, क्लासिफिकेशन कहाँ है, ये किस ग्रुप में आता है वो पता करें। तो हम लोग देखेंगे कि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है उस कार्बन का नेचर क्या है, उसी से पता चलता है। अब इस कार्बन का नेचर देखते हैं क्या है, ये कार्बन है ना, इसी से ये ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन का नेचर क्या है, इस कार्बन से जिससे कि ये ब्रोमीन जुड़ा हुआ है उससे 3 कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये तीनों कार्बन इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन से चूंकि 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है, यानी जिस कार्बन से यहाँ पर ब्रोमीन अटैच है, वो कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसलिए ये टर्शियरी कार्बन हुआ, इसलिए ये कार्बन क्या हो गया 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। और ये अल्काइल हैलाइड है, क्योंकि सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया ब्रोमीन से, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसमें, पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है ब्रोमीन से, तो इसका मतलब ये अल्काइल हैलाइड है। कौन सा अल्काइल हैलाइड है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ये कौन सा हो गया, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसे लिखेंगे टर अल्काइल हैलाइड, ये हो गया टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। एक ब्रोमीन है, एक ही हेलोजन को इंट्रोड्यूस किया गया है, अल्केन में जब हेलोजन इंट्रोड्यूस करते हैं तो अल्काइल हैलाइड होता है, और जिस कार्बन पर ये इंट्रोड्यूस किया गया है हेलोजन वो कार्बन टर्शियरी है, इसलिए ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो हम लोग 7th एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये भी कंडेंस फॉर्मूला है, इसको स्ट्रक्चर फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे। इसमें देखिए ये कार्बन है, इसी कार्बन से ये बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, इसी कार्बन से ये Cl जुड़ा हुआ है, इसी कार्बन से ये CH3 ग्रुप होता है जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पर C लिखते हैं, इससे Cl जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, तो इसे Cl देते हैं, इसी कार्बन से ये CH3 जुड़ा ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसका मतलब ये ग्रुप है, इसी कार्बन इसके बगल में लिखा है, इसलिए इसी से जुड़ा हुआ है, इसी से ये दोनों CH3 जुड़ा हुआ है, इसलिए लिखेंगे CH3 एक इधर दे दिया, दूसरा इधर दे दिया, और इस कार्बन से ये बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, तो हम लोग बेंजीन रिंग भी बना देते हैं, ठीक है। बेंजीन रिंग जब ग्रुप के रूप में रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, फिनाइल। बेंजीन रिंग जब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के रूप में रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाइल। अब यहाँ देखते हैं सबसे लंबा चेन कौन सा होगा, सबसे लंबा चेन कौन है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, या इधर से काउंट करें 1 2 3, ये कार्बन नंबर 1 हुआ, कार्बन नंबर 2 हुआ, और ये कार्बन नंबर 3 हुआ, 1 2 3, यानी ये प्रोपेन हो गया, 1 2 3, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, सब सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3, तो प्रोपेन हो गया। सेकंड कार्बन पर क्लोरीन है, और सेकंड कार्बन पर ही फिनाइल, सेकंड कार्बन पर ही क्लोरीन है और सेकंड कार्बन पर ही फिनाइल है, ठीक है ना। तो क्लोरीन को हम C से स्टार्ट करते हैं, फिनाइल को P से स्टार्ट करते हैं, इसलिए हम लोग
सी को पहले लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, तो इसलिए क्लोरो को हम पहले लिखेंगे। सेकंड पर क्लोरीन है, लिखेंगे 2 क्लोरो, ठीक है। और सेकंड पर ही ये वाला ग्रुप है, ये बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग को क्या बोलते हैं? फिनाइल। सेकंड पर ही ना है, इसलिए लिखेंगे 2 फिनाइल। और 3 कार्बन का चेन हुआ तो हो गया प्रोपेन, ठीक है। ये हो गया हमारा IUPAC नेम। अब किस क्लास में आता है ये देखना पड़ेगा। तो जब जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका नेचर देखना पड़ेगा, वो क्या है। अब ये कार्बन है ना, इसी कार्बन से ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है क्लोरीन, हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, और इस कार्बन का नेक्स्ट कार्बन ये है, इस कार्बन का नेक्स्ट कार्बन ये है, और यहाँ डबल बॉन्ड है, ये एलाइलिक हो गया। लेकिन है तो ये बेंजीन रिंग, एलाइलिक है, इस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ, उसी कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पर यहाँ डबल बॉन्ड है, तो ये क्या होगा? एलाइलिक सिचुएशन हो। लेकिन ये क्या है? बेंजीन रिंग है, तो एलाइलिक ना करके इस कार्बन को हम बोलेंगे बेंजाइलिक, ठीक है। तो ये कार्बन बेंजाइलिक है। दूसरा चीज़, ये कार्बन को और चीज़ देखते हैं, इस कार्बन से एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से एक इधर ये यहाँ भी कार्बन ही है ना, ये कार्बन और ये कार्बन, 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ये क्या हो गया? टर्शियरी कार्बन हो गया, ठीक है ना। तो ये बेंजाइलिक हैलाइड हुआ, टर्शियरी बेंजाइलिक हैलाइड हो गया। ये कौन हो गया? इसको क्लासिफाई क्या करेंगे? टर्शियरी बेंजाइलिक हैलाइड। किस क्लास में आया? टर्शियरी बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है ना, टर्शियरी बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया, टर्शियरी बेंजाइलिक हैलाइड है, IUPAC नेम भी हो गया, ठीक है। प्रैक्टिस करो। अब इसका एक कंडेंस फार्मूला दिया हुआ है, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख लेते हैं पहले। ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। इसके इधर जो है ये कार्बन है, इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और इसी कार्बन से ये CH3 दो CH3 जुड़ा हुआ है। एक CH3 इधर लिखे और एक CH3 इधर लिखे, और इधर जो है Cl, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक जो हमने 7 एग्जाम्पल्स इसके पहले पढ़ा, इसके पहले हमने 7 एग्जाम्पल्स पढ़ा, उसमें जो है हेलोजन ग्रुप हमेशा अल्केन से जुड़ा हुआ था, ओपन चेन से जुड़ा हुआ था, मतलब ये साइड चेन से जुड़ा हुआ था, इस वाला चेन से जुड़ा हुआ था। इसके पहला वाला भी देखे अभी जस्ट एग्जाम्पल नंबर 7, उसमें भी हेलोजन ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ था, यानी हेलोजन ग्रुप जो है साइड चेन से जुड़ा हुआ था, मतलब जो अल्केन है ओपन चेन से जुड़ा हुआ था, ठीक है। अभी जो हेलोजन ग्रुप है ना वो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो हम बेंजीन रिंग मेरा मेन रिंग हो गया। अभी तक जितना एग्जाम्पल लिए थे इसके पतले 7 एग्जाम्पल्स हमने पढ़ाई किया, वो 7 एग्जाम्पल्स में हेलोजन ग्रुप ओपन चेन से जुड़ा हुआ था, इसलिए हम ओपन चेन को ही मेन चेन मान रहे थे। लेकिन इस एग्जाम्पल में हेलोजन ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम बेंजीन को मेन चेन मानेंगे। इसके पहले जहाँ भी था सब जगह हमने बेंजीन को क्या लिखा था? फिनाइल ग्रुप, है ना, क्योंकि हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ था ओपन चेन से, तो ओपन चेन के बाहर जितना चीज़ है सब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया, तो बेंजीन को हम फिनाइल लिखते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है कि क्लोरीन जो है, हेलोजन ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि यही बेंजीन रिंग मेरा मेन चेन हो गया, यही पेरेंट चेन हो गया, तो इसी का नाम होगा, यानी ये बेंजीन का कंपाउंड है। इसके पहले जितना था सब एल्केन का कंपाउंड था, लेकिन अब ये हो गया बेंजीन का कंपाउंड, क्योंकि बेंजीन से जुड़ा हुआ है हेलोजन, तो हम बेंजीन का कार्बन को काउंट करेंगे यहाँ पर।
इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर बेंजीन का काउंट कर रहे हैं, बाकी सब में बेंजीन को काउंट नहीं किए थे। यहाँ बेंजीन का कार्बन का काउंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हेलोजन ग्रुप बेंजीन से जुड़ा हुआ है। बाकी सब जगह जो है हेलोजन ग्रुप साइड चेन से यानी ओपन चेन से जुड़ा हुआ था, इसलिए ओपन चेन के कार्बन को काउंट करते थे, उसका चेन को हम लोग चेन लेंथ डिसाइड करते थे। अब चेन लेंथ बेंजीन का डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये कार्बन नंबर 1 हुआ, ये कार्बन नंबर 1 हुआ, ये कार्बन नंबर 2 हुआ, ये कार्बन नंबर 3 हुआ, ये कार्बन नंबर 4 हुआ, ये कार्बन नंबर 5 हुआ, ये कार्बन नंबर 6 हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, चेन से बाहर हो गया, ये क्या हो गया, चेन से बाहर हो गया। मेन चेन तो अब ये हो गया, ये चेन से बाहर हो गया। ये तो क्या हुआ, क्लोरोबेंजीन हुआ, यहाँ क्लोरीन है और ये बेंजीन है, तो इसका नाम तो होगा क्लोरोबेंजीन। तो ये 4th पोजीशन पर ये इतना बड़ा ग्रुप है, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 तीन ही कार्बन है, ये जो है तो 1 2 3, तो ये प्रोपाइल होगा। लेकिन इस कार्बन से 2 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। जो कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, जो कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा है वो कार्बन में 2 CH3 ग्रुप अटैच है। तो इस तरह के कार्बन को हम लोग आइसो कार्बन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ 3 है तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल। तो ये क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल। ये क्या कहलाएगा, आइसोप्रोपाइल। ये हुआ क्लोरोबेंजीन। तो आइसोप्रोपाइल कहाँ पर है, 4th पोजीशन पर है ना, तो लिखेंगे 4 आइसो, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को पहले लिखते हैं, 4 आइसोप्रोपाइल। 4th पोजीशन पर ये आइसोप्रोपाइल है, 4 आइसोप्रोपाइल क्लोरो 1 क्लोरोबेंजीन, है ना। उसके बाद क्या होगा, 1 क्लोरोबेंजीन, ठीक है। आई बात समझ में। तो अब यहाँ पर जो हमने लिख तो दिया, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली डिस्टर्बेंस आ गया। ये लिख तो दिया हम लोग, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल डिस्टर्बेंस आया कि नहीं। ये प्रोपाइल है, पी से स्टार्ट होता है, ये क्लोरो है तो सी से स्टार्ट होता है, तो अल्फ़ाबेटिकली ये पहले आता है, इसलिए इसको हम पहले लिखेंगे। तो ये कैंसल, ये करेक्ट नहीं हुआ, हम इसको पहले लिखेंगे क्योंकि ये सी से स्टार्ट होता है और ये पी से स्टार्ट होता है, तो अल्फ़ाबेटिकली ये पहले है। तो 1 क्लोरो 4 आइसो प्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। ये करेक्ट, ये ठीक है। ये नीचे वाला करेक्ट, ऊपर वाला रॉन्ग हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है IUPAC नेम इसका लिख लिए, ठीक है। अब ये किस क्लास का कंपाउंड है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये एराइल ना होगा, विनाइल होता है। अब देखो यहाँ पर जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप जुड़ा रहता है उसी से डिसाइड करते हैं कि ये किस क्लास में होगा। तो हेलोजन ग्रुप जो है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हेलोजन ग्रुप जो है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और जिस कार्बन से ये हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है उसी कार्बन से ये डबल बॉन्ड भी है। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा होता है उसी कार्बन पर डबल बॉन्ड भी है। तो इस तरह के केस को क्या बोलते हैं, फिनाइल। इस तरह के केस को क्या बोलते हैं, फिनाइल। जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है उसी कार्बन से अगर डबल बॉन्ड भी जुड़ा हुआ है तो ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं फिनाइल। लेकिन यहाँ तो बेंजीन रिंग है, फिनाइल तो है लेकिन ये बेंजीन रिंग है, तो ऐसे केस में हम इसको बोलते हैं एनाइल, ठीक है ना। एक एरिन से हो गया एनाइल, तो इसलिए ये हो गया एराइल। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एराइल हेलाइड। ये क्या हो गया, एराइल हेलाइड। इसको क्या बोलेंगे, एराइल हेलाइड। किस क्लास में आ गया, एराइल हेलाइड, ठीक है ना। क्योंकि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो बेंजीन रिंग में कहीं भी हेलोजन डायरेक्टली अटैच होगा
तो उसी कार्बन पर डबल बॉन्ड भी मिल जाता है, इसीलिए इसको हम, ये विनाइल का केस हो गया। तो ये चूँकि बेंजीन है, इसको एरीन बोलते हैं, तो एरीन से अराइल हो गया। ओपन चेन रहता या साइक्लो अलग रहता, एरोमेटिक नहीं होता, तो उसको हम लोग विनाइल बोलते हैं, लेकिन इसको हम लोग एराइल बोलेंगे क्योंकि ये एरीन से बना हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एराइल हैलाइड का एग्जाम्पल, तो क्लासिफाइड इनटू एराइल हैलाइड। ओके।